बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाई जा रही है। अलीमा खान। अमेरिका ने ईरान के मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कतर समेत कई ममालिक हमें तन्हा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। नेतन्याहू। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ $15 अरब के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। एक्स अकाउंट कौन हैंडल करता है, इमरान खान का मालूमात देने से इनकार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि ये लोग इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाने जा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि मैं आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करूंगी, क्योंकि कैमरों के सामने 3-4 प्लांट लोगों को बदतमीजी के लिए भेजा जा रहा है। उनका कहना था कि मैं नहीं चाहती कि फिर उनको बदतमीजी का मौका मिले। हमारे कारकुन फिर इश्तियाल में आएंगे और गिरफ्तारियां होंगी। 2 साल से मीडिया यहाँ कवरेज कर रहा है, किसी ने बदतमीजी नहीं की। अब कुछ लोगों को माहौल खराब करने के लिए भेजा जा रहा है। मेरे खिलाफ और कारकुनान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि जेल में तोशा खान 2 केस की समाअत जल्दी में की जा रही है। ये लोग इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाने जा रहे हैं। बानी पीटीआई को भी मालूम है कि सजा सुनाई जानी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदी ईरान की कई शख्सियात और कंपनियों पर आयद की गई हैं। ईरान की मदद करने वाली 12 से ज़ायद हांगकांग और यूएई की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, जबकि अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी ऑयल की फरोख्त से हासिल रकम दहशतगर्द तंजीमों को जाती है। ईरान की सरगर्मियों के खिलाफ सख्त माली इक़दाम जारी रखेंगे। पाबंदियों का मकसद ईरान की मशरिक़ वस्ता में मनफी सरगर्मियों को रोकना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कतर समेत कई ममालिक हमें तन्हा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस्राएली अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कतर समेत कई ममालिक हमें तन्हा कर रहे हैं, लेकिन अमरीका इस जैसे और कई ममालिक हमारे साथ हैं। ताहम मगरबी यूरोप में हमें कुछ मसाइल का सामना है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है और इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। उन्होंने मीडिया में इसराइल मुखालिफ बयानिए के लिए कतर और चीन पर फंडिंग का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सूरत हाल से निपटने के लिए हमें हथियारों और सनती पैदावार में खुद कफील होना होगा। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ $15 अरब के हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर झूठी रिपोर्टिंग का इल्जाम लगाते हुए $15 अरब के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी तारीख का बदतरीन अखबार है। मेरे और मेरे खानदान के बारे में झूठी खबरें शाया करता है। हर्जाने का दावा फ्लोरिडा में फाइल किया जाएगा। ताहम अखबार की जानिब से फौरी तौर पर सदर ट्रंप के इल्जामात पर भी कोई जवाब नहीं आया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन हैंडल करता है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने अडियाला जेल जाकर पूछगछ की, मगर जराये के मुताबिक इमरान खान ने मालूमात देने से इनकार कर दिया। एनसीसीआईए की 3 रुकनी टीम की क़यादत अयाज खान कर रहे थे। जराये के मुताबिक टीम ने सवाल किया कि आपका एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक्स अकाउंट तक रसाई किसको दी हुई है। आपके एक्स अकाउंट से जो चीजें पोस्ट होती हैं कि आपको उनका इल्म है। टीम ने ये भी कहा कि आपके एक्स अकाउंट से रियासत के मुखालिफ होती है। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मेरा एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है ये नहीं बताऊंगा। एनसीसीआईए की टीम 1 घंटे से जायद अडियाला जेल में मौजूद रही। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां पे आप 3000 से ज्यादा चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen.
I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.